सब कुछ हमें सीखी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक को फिर से एक मौका दिया अपनी उपस्थिति में आने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर प्रभु अपने चरणों में आने के लिए। प्रभु आपने एक मौका हमें दिया प्रभु जी, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन हम जब प्रार्थना के विषय में जब हम सीख रहे हैं प्रभु, हम पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसे सीख कर प्रभु समझ कर हम एक एक का प्रार्थना में जीवन प्रभु एक प्रभावशाली रूप में होने पाए। प्रभु आप दया करें प्रभु जी, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। आपका वचन जब सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए प्रभु, हम एक एक के हृदय को तैयार कर प्रभु, हम एक एक के हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि पिता ये वचन हमारे जीवन में फल लाने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग प्रार्थना की सीरीज़ में परमेश्वर के वचन में हम लोग स्तुति के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रेज़ जिसे हम बोलते हैं, प्रेज़। हाँ, एक्चुअली हम चाहते हैं प्रेज़ एंड थैंक्स गिविंग दोनों प्रार्थना, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, प्रेज़ एंड थैंक्स गिविंग। लेकिन स्तुति और धन्यवाद ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन समय का अभाव, यानी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर हमें सीखना है तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को अलग अलग करके सीखें। लेकिन हमें समझना है स्तुति और धन्यवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये स्तुति करना प्रार्थना के जीवन का एक भाग है। प्रभु की स्तुति करना प्रार्थना का एक भाग है। मैं दोबारा से ये बात बोलूँगा, जैसे हमने पिछले समयों में सीखा कि प्रार्थना परमेश्वर से मांगना और प्राप्त करना ही नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है। परमेश्वर के साथ जो हम संगति करते हैं उसका आप जब देखते हैं कि प्रभु ने जो अपने लोगों को दाम देकर जो छुड़ाया है ना, ताकि अपने लोग है ना, दाम देकर छुड़ा कर क्या किया, उसने अपना कर हमें बना लिया, अपनी संतान बनाया। उसका लक्ष्य क्या है? ताकि वो लोग जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के साथ संतुष्ट हों, परमेश्वर में संतुष्ट हों। और अगर हम देखें, जिनको देखकर परमेश्वर आनंदित हो, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो, है ना, वो एक सबसे मुख्य बात यहाँ पर हम देखते हैं। आपको मालूम है, भजन का लेखक परमेश्वर में संतुष्टि के विषय में भजन संहिता 63 का 2 से लेकर 5 में हम बोलता है। भजन संहिता 63 का 2 से लेकर 5, Psalms chapter 63 verse 2 to 5। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हम स्तुति के विषय में देखने जा रहे हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसा विषय है, अगर आप और मैं अगर पूरे मन से इसको सुने और सीखें, मैं बोलता हूँ आपसे रहा नहीं जाएगा प्रभु की स्तुति करे बिना। एक बोलते हैं ना, ये वो एक खुशी, वो एक आनंद, वो एक प्रभु के साथ अपना, प्रभु के प्रति वो एक भावना होती है जो आप अगर रखने की कोशिश करेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। आप जब तक मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। एक वो विषय है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे प्रार्थना का। इसके विषय में हम भजन संहिता 139 का 17 और 18 भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 139 का 17 और 18 यहाँ पे लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ, है ना। आप देखना, प्रभु की स्तुति करते हुए हाँ, लेखक क्या बोलता है कि प्रभु जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। एक आप सोच कर देखिए, एक गहरी संगति परमेश्वर के साथ की,
एक गहरी संगति। क्या आपकी और मेरी वो संगति है? वो एक गहरी संगति। आपको मालूम है आगे उस गहरी संगति में आगे जब हम देखते हैं भजन संहिता 63 का 1 भी जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 63 का 1, Psalms chapter 63 verse 1, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आप सुन, मेरा मन तेरा प्यासा है ना, मैं तुझे ढूंढूंगा, है ना। जब एक व्यक्ति ढूंढना, प्यासा और परमेश्वर का अभिलाषी जब होता है, आपको मालूम है अपने आप दिल से स्तुति निकलती है। अपने आप अंदर से क्या निकलती है? क्या सच में? मैं आप एक सवाल, हम आज प्रार्थना में जब हम लोग इकट्ठे हुए प्रार्थना के विषय में क्या पूछ सकते हैं, क्या मैं प्रभु का प्यासा हूं या संसार के सुखों का प्यासा हूं? क्या मैं परमेश्वर का प्यासा हूं या मैं शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का प्यासा हूं? आज मुझ में किसकी प्यास है? आपको मालूम है प्रार्थना किन के लिए एक मधुर, एक आनंद का माध्यम किन के लिए बन जाता है? जो परमेश्वर का प्यासा है। तो प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं, उनके लिए प्रार्थना, आपको बोलते हैं ना, उनके लिए स्तुति करना, उनसे रहा नहीं जाता प्रभु की स्तुति करे बिना, क्योंकि ये दिल से निकलता है। जहां पर स्तुति करते हुए व्यक्ति क्या करता है? प्रभु की महिमा करता है ना। प्रभु को महिमा करता है। और आपको मालूम है स्तुति में मुख्य बात क्या है? किस बात के लिए स्तुति? क्या है? परमेश्वर जो है, हे परमेश्वर तू जो है, उस बात के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूं। ध्यान रखना, स्तुति वो नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया वो धन्यवाद है। स्तुति क्या है? मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि मेरा जो परमेश्वर है वो पवित्र है। मैं जिसकी स्तुति करता हूं वो सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। मेरा जो परमेश्वर है वो मेरा मित्र है, वो मेरा पिता है, जगत के अंत तक मेरे साथ रहने का वादा किया है। उसने बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे धोखा दूंगा। मैं जब अपने परमेश्वर को जानने लगता हूं वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है, अपने आप अंदर से प्रभु के प्रति क्या निकलती है? स्तुति ही स्तुति निकलती है। धन्यवाद क्या है? धन्यवाद है दूसरा भाग क्या? कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया, वो है धन्यवाद। स्तुति और धन्यवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम स्तुति को समझें, स्तुति क्या है? हाँ, प्रभु की स्तुति करना क्या है? प्रभु तू जो है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमारे बुरे कामों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। अगर प्रभु मेरे कामों के अनुसार व्यवहार करता, शायद आप और मैं आज यहां नहीं होते, है ना। प्रभु तेरी स्तुति हो। तो कितना भला है ना। हमारी इतनी कमी घटियों के बावजूद हमें फिर भी अवसर देता है, हमें फिर भी हम पर दया दिखाता है। तो कितना महान है, तेरा प्रेम कितना अगम्य है। प्रभु जो है उसे समझते हुए, वो जब उसको जानने लगते, जब उसको समझने लगते ना, तब दिल से अपने आप क्या निकलता है? अपने आप स्तुति निकलता है। आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर स्तुति के योग्य है ना। उसने अपने आप को सृष्टि के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा क्या किया? प्रकट करके दिया। सृष्टि के द्वारा क्या प्रकट करता? उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया उसने मेरे लिए। अपने पुत्र के द्वारा क्या प्रकट करता है? हाँ, जब मैं उससे बिछड़ गया पाप के कारण, उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, जिसने मेरे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। हे प्रभु तू कितना प्यार करता है, तू कितना भला है, तेरा प्रेम कितना महान है। जब मैं उस बात को समझता हूं, मेरा हृदय अपने आप तेरी स्तुति करता है। परमेश्वर को समझते हुए
आपको मालूम है स्तुति को हम 4 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है, स्तुति कौन करते हैं, जो उसको जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उन्हें स्तुति करनी चाहिए। नंबर दूसरा, स्तुति कौन, निर्जीव वस्तुओं से भी वो अपनी स्तुति कराता है जिनमें जान नहीं है। तीसरा बात, सारी पृथ्वी उसकी स्तुति करती है। चौथा, सारा स्वर्ग उसकी स्तुति करता है। ये 4 भागों में हम स्तुति को देख सकते हैं कि किस प्रकार स्तुति अनंतकालीन है। स्तुति कुछ क्षणों की नहीं है, अनंतकालीन है। और आपको मालूम है, और ये स्तुति हम सिर्फ गुप्त जगह पर व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं, सार्वजनिक प्रार्थना में सबके समक्ष हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, हम स्तुति कर सकते हैं। और आपको मालूम है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में स्तुति कितना बड़ा प्रभाव डालता है, कितना बड़ा असर डालता है, वो भी हम देख सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं पहला भाग, स्तुति करना किन के लिए है, जो परमेश्वर को जानते और उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आपको मालूम है मूसा और इज़राइल लोग परमेश्वर की स्तुति किस प्रकार से प्रकट करते हैं। निर्गमन 15 का 1 और 2, निर्गमन 15 का 1 और 2। तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। उसी के साथ आपको मालूम है अगला स्तुति कौन लोग, दबोरा और बाराक, ये लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। न्यायियों 5 का 3 में हम देख सकते हैं, न्यायियों 5 का 3। यहां पर मैं देखता हूं, हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। उसके बाद आपको मालूम है यशाया में भी हम देखते हैं, यशाया भी प्रभु की स्तुति करता है। यशाया 12 का 5 और 6 में हम देखते हैं, यशाया 12 का 5 और 6। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। उसके साथ साथ अगर मरियम को भी हम देखें, नए नियम में भी देखें, लूका 1 का 46 और 47, लूका 1 का 46 और 47। यहाँ पे लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आप सोचिए ना, इन लोगों की स्तुति करते हुए जब आप इनकी स्तुति के बारे में देखेंगे, इनमें से कोई भी क्या मजबूरी में बोल रहा है। ये जो परमेश्वर की स्तुति करे ना, ये अपने दिल को खोल कर, मतलब ये स्तुति क्या है, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को जो महिमा करना है, वो ऐसी खुशी, ऐसा आनंद है जो बताए बिना रहा नहीं जाता। अगर मान लीजिए आप मैच देखते हैं, हाँ, इंडिया का क्रिकेट मैच देखते हैं, तो जब आपको क्रिकेट मैच बहुत पसंद है ना, तो जब आप देखते हैं, तो जब जिससे आप उम्मीद करते हैं जब वो जीत जाता है और ओपोनेंट हार जाता है, जब दूसरे देश के लोग हार जाते हैं और आप जीतते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है। क्या उस समय आपको बोलेंगे चुप, मुंह पर टेप लगा के सो जा? आप बोलोगे मैं क्या बताऊं, जब तक खुशी मैं बताऊंगा नहीं तब तक मुझसे रहा नहीं जाएगा, है ना। कोई भी खुशी का जब समाचार होता है, कोई भी बात होती है, आपसे रहा नहीं जाता। परमेश्वर की स्तुति क्या है? वही है जब आपके दिल से परमेश्वर के प्रति निकलती है। वो प्रार्थना का वो भाग है, जो व्यक्ति सच में प्रभु को जानने लगता है ना, उसके लिए प्रार्थना एक मज़ा है, प्रार्थना वो आनंद है। प्रभु की स्तुति करना अपने जीवन का वो एक सौभाग्य समझता है। क्या मैं भी ऐसे ही समझता हूँ? क्योंकि लूका में आप देखें,
मरियम क्या बोलती है, मेरा प्राण मेरे प्रभु की बड़ाई करता है। मतलब दिल से निकल रही है, सूखे होठों के शब्द नहीं है। बोलते मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हो गई, है ना। आप सोच कर देखिए, आपको मालूम है दाऊद जो भजन लेखक है, स्तुति करने में जिसने जो सबसे आगे था, आपको मालूम है उसने सबको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है। आपको मालूम है प्रभु के साथ काफ़ी गहरे संबंध में वो आया। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत गलतियां हुई, बहुत कुछ सबक जो सीखना था उसने सीखा, हाँ, परमेश्वर से। लेकिन आपको मालूम है फिर भी अगर आप उसके जीवन को देखोगे, उसका जीवन पूरा भजन, आपको मालूम है अक्सर भजन संहिता को जब बोलते हैं ना, तो सबसे पहला नाम आपको मालूम है किसका ही आता है, दाऊद का ही आता है। उसके भजन परमेश्वर की स्तुति से भरे हैं। जो भी परमेश्वर के करीबी लोग थे, हाँ, करीबी संत थे, सबकी एक पहचान है, उनका जीवन परमेश्वर की स्तुति से भरा हुआ था। आगे हम लोग परमेश्वर के वचन में 2 शमूएल 22:50 हम देखते हैं। 2 शमूएल 22:50। यहाँ पे लिखा है, इस कारण हे यहोवा मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। और आगे जब हम देखते हैं पहला इतिहास 16:9 और 10, पहला इतिहास 16:9 और 10, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आप इनकी स्तुति को अगर आप देखेंगे, मैं बोलता हूँ आप अगर समझने का कोशिश करें तो अगर आप देखें पहला इतिहास 16:29 भी आप इसको देखें, यहाँ पे लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। उसके आगे भजन संहिता 7:17, मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 7:17, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। भजन संहिता 8:1 भी मैं देखता हूँ, हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। भजन संहिता 9:2, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। भजन संहिता 21:13, हे यहोवा अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। भजन संहिता 34:3, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। भजन संहिता 47:6 और 7, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम लोग भजन संहिता 57:7 से लेकर 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 57:7 से लेकर 11, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उसके साथ भजन संहिता 66:1 से लेकर 4, हे सारी पृथ्वी के लोगों
परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी इस महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। उसके बाद परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 71 का 15 से 19, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 119 का 164 मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 119 का 164, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। उसके बाद भजन संहिता 138 का 1 और 2, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद भजन संहिता 146 का 1 और 2, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। इतनी सारी आयतें, आपको मालूम है और भी बहुत है, लेकिन ये सारी आयतें क्या चीज़ बता रही हैं? प्रभु की स्तुति कर। हे मेरे मन, प्रभु की स्तुति कर। परमेश्वर के वचन में कोई भी चीज़ फालतू नहीं लिखा हुआ। इतनी सारी आयतें स्तुति के ऊपर जो लिखी हैं, क्या चीज़ बता रही है? स्तुति कितना ज़रूरी है। प्रभु की स्तुति करना कितना इम्पॉर्टेंट भाग है प्रार्थना का। अगर हम ये करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा असर हम अपने आत्मिक जीवन में प्राप्त करेंगे। यदि हम स्तुति नहीं करते, बस प्रभु से आकर मांगते हैं, प्रभु तो क्षमा कर दे, प्रभु तो ये दे दे, प्रभु वो कर दे, और आमीन करके चले जाते हैं, तो आपने प्रार्थना का वो मिठास खो दिया। प्रार्थना को वो आनंद वो आपने खो दिया। प्रार्थना का वो जो बोलते हैं ना, चाय बन गई लेकिन चीनी नहीं है ना। आप कोई भी चीज़ है, हाँ, उसका असली मिठास चला गया, असली मज़ा चला गया। स्तुति वो मज़ा, वो आनंद है जो प्रभु के साथ मिलता है। अगर आप देखेंगे भजन के लेखक का पूरा जीवन, अगर आप उसका कंक्लूजन निकालेंगे, परमेश्वर की स्तुति से भरा हुआ, प्रभु के साथ एक करीब संबंध में चल रहा, परमेश्वर की महिमा को वो देख रहा है, प्रभु के छुटकारे और भलाई को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। इतना ज़्यादा अनुभव कर रहा है कि इससे रहा नहीं जा रहा प्रभु की स्तुति करे बिना। आज हमारा जीवन कैसा है? क्या मैं बोल सकता हूँ, प्रभु तेरी स्तुति करे बिना मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। प्रभु मैं तेरी स्तुति करने का मेरा बहुत मन करता है, और जब भी मुझे मिले मैं उसकी स्तुति करूँगा।
इसलिए यहाँ पर लेखक ना केवल खुद प्रभु की स्तुति कर रहा है, बल्कि औरों को भी प्रभु की स्तुति करने के लिए क्या कर रहा है? बुला रहा है। आपको मालूम है, निर्जीव वस्तु प्रभु की स्तुति करते हैं। उसके लिए आपको मालूम है, पर निर्जीव कौन है? जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा भी अपनी स्तुति कराता है। उसके लिए हम पहला इतिहास 16 का 32 और 33 हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 का 32 और 33। यहां पे लिखा है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। आप देखिए ना, समुंदर, पेड़, ये सब चीजें, आओ प्रभु की क्या करो? स्तुति करो। आपको मालूम है, भजन संहिता 69 का 34, भजन संहिता 59 का 34 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 का 34। यहां पर लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे, समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी क्या करे? उसकी स्तुति करे। उसके बाद भजन संहिता 98 का 7 से 9। भजन संहिता 98 का 7 से 9। यहां पे लिखा है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे, नदियां तालियां बजाएं। तो क्या? नदियां तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे, ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। उसके बाद भजन संहिता 148 का 7 से 13। भजन संहिता 148 का 7 से लेकर 13 तक। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है और उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसके साथ साथ यशाया 44 का 23 हम पढ़ेंगे। यशाया 44 का 23। यहां पे लिखा है, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और इज़राइल में महिमावान होगा। आप सोचिए ना, सृष्टि, पेड़ों, नदियों ताली बजाओ। कितने दुख की बात तब होती है जब प्रभु के अपने लोग उसकी स्तुति करने के बजाय प्रार्थना उनके लिए बोझ बन जाती है। प्रार्थना में जब उनका मुंह नहीं खुलता, प्रार्थना में जब उन्हें नींद आ जाती है। सृष्टि चिल्ला रही है, जानवर, जंगली पशु, रेंगने वाले, हर एक जब प्रभु की स्तुति कर रहा है, और मैं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, कितने दुख की बात है जब मैं प्रार्थना में उसकी स्तुति नहीं कर पाता। कितना, जब आपको मालूम है, जब इन वचनों को जब पढ़ते हैं, कितना एक परमेश्वर हमसे बात करता है, कितना बड़ा संदेश हमें परमेश्वर इसके द्वारा देता है। यशाया 55 का 12 मैं पढ़ना चाहूँगा। यशाया 55 का 12।
क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। सृष्टि प्रभु की स्तुति करे बिना रह नहीं पाती। मैं कैसे रह लेता हूं? जब आपको मालूम है, जब कभी आप पेड़ों की आवाज़ आप सुने, जब कभी आप बिजली की कड़कती हुई आवाज़ आप सुने, जब कभी आप चिड़ियों की आवाज़ आप सुने, हाँ, जब कभी आप समझ जाना ये प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। क्या मैं इनके संग मिलकर क्या मैं प्रभु की स्तुति करूँगा, है ना? कितनी बार आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने कहा, कितनी बार मुझे सृष्टि को देखकर प्रेरणा मिलती है। ऐसा ना हो, हाँ, कि अगर मैं प्रभु की स्तुति ना करूं तो ये ना समझूं कि प्रभु की स्तुति होगी नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि, निर्जीव वस्तु, हर कोई प्रभु की स्तुति कर रहा। मैं करूं ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको मालूम है, मैं जब इस स्तुति के बारे में पढ़ते तो वो क्षण याद आते जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आ रहा था, जब बच्चे और हर एक जोर से बोल रहे थे होसन्ना, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। उस समय फरीसियों ने बोला इनको चुप कराओ। प्रभु ने क्या बोला? अगर ये चुप हो जाएंगे, परमेश्वर इन चट्टानों के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। ये चुप हो जाएंगे तो चट्टानों के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। सृष्टि उसकी स्तुति करती है। आपको मालूम है स्तुति कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं करूं ये मेरा सौभाग्य है, अगर ना करूं मैंने वो सौभाग्य को अपने जीवन से गवा दिया, मैंने उस अवसर को अपने जीवन से गवा दिया। हमारे अंदर कभी हमेशा नम्रता होनी चाहिए, प्रभु कभी मेरे जीवन में ऐसा पल ना आए कि मैं स्तुति करने से वंचित रह जाऊं। क्यों? ये जो स्तुति तूने अवसर दिया है अनंत काल तक बनी रहने वाला है। आपको मालूम है परमेश्वर की स्तुति सारी पृथ्वी करती है। अगली जो हम बात देखते हैं, हाँ, आपको मालूम है सारी सृष्टि प्रभु की जो स्तुति करते हैं। उसके लिए वचन में भजन संहिता 47 का, पृथ्वी के बारे में जो हम देखते हैं, भजन संहिता 47 का 1 मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 47 का 1। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। भजन संहिता 66 का 1 और 2। भजन संहिता 66 का 1 और 2। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। उसके साथ भजन संहिता 66 का 4 भी। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। उसके बाद भजन संहिता 67 का 3। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भजन संहिता 96 का 1। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। भजन संहिता 117 का 1। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। भजन संहिता 150 का 6। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। भजन संहिता 113 का 3। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आपको मालूम है सारा समय स्तुति का समय है। हाँ, स्तुति करना आपको मालूम है ये हमारे मूड पर डिपेंड नहीं करता कि मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन बोलता है हर समय चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी मूड हो, मेरे मुंह से केवल और केवल प्रभु की स्तुति निकलनी चाहिए। मेरे मुंह से केवल और केवल, और ये हर समय प्रभु को अर्पित होना चाहिए। अगर आप पृथ्वी में हैं और आप उसकी स्तुति नहीं कर रहे तो शायद कुछ गड़बड़ है। कैसे एक प्रार्थना करने वाला प्रभु का जन
परमेश्वर की स्तुति करे बिना रह सकता है? कैसे? आपको मालूम है सारा स्वर्ग प्रभु की स्तुति करने के लिए करता है। उसके लिए भजन संहिता 148 का 1 और 2 मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 148 का 1 और 2। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। आपको मालूम है लूका 2 का 13 और 14 मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका 2 का 13 और 14 नए नियम में। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 13। प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 13। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजीवी वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। प्रकाशित वाक्य शुरू से लेकर अंत तक सब परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करना कितना इंपॉर्टेंट है। सारा स्वर्ग उसकी स्तुति कर रहा है। क्या मैं स्तुति करने से वंचित रह सकता हूं? क्या मैं स्तुति को इग्नोर कर सकता हूं? हाँ जी, ये परमेश्वर ने हम सबको एक सौभाग्य दिया है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर की स्तुति करना एक सौभाग्य महसूस होता था। क्या हमें होता है? स्तुति की अनंतकालीनता को जब हम देखते हैं, आपको मालूम है बहुत सी चीजें जो हम यहां पर करते हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, है ना? आपको मालूम है अन्य भाषा समाप्त हो जाएगा, भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी, सारी चीजें जो पूरी होकर समाप्त हो जाएंगी, लेकिन कुछ बातें जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। चाहे प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य ले लो, वहां पर प्रभु की स्तुति होगी। चाहे अनंत काल के लिए प्रभु जब राज्य करेगा तब प्रभु की स्तुति होगी। स्तुति एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। स्तुति एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली। मैं बोलता हूं यदि आप यहां पर प्रभु की स्तुति करने में आप सही नहीं हुए, आप कैसे परमेश्वर के स्वर्ग में कैसे आप रह पाओगे अगर आप यहां पर प्रभु की स्तुति नहीं कर पा रहे? हाँ, भजन संहिता 34 का 1 मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। फिर मैं भजन संहिता 75 का 9 पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 75 का 9। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊँगा। भजन संहिता 86 का 12 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 86 का 12। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। भजन संहिता 115 का 18। भजन संहिता 115 का 18। परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति करो। उसके बाद भजन संहिता 145 का 1 और 2। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा।
आपको मालूम है स्तुति करना, हाँ, आप हमारी आराधना का, सार्वजनिक आराधना का भी एक भाग है ना। स्तुति करना मेरे प्राइवेट प्रेयर या मेरे अकेले की प्रार्थना का ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रार्थना का भी एक भाग है। भजन संहिता 35 का 18 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 35 का 18, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 68 का 26 मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 68 का 26, सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। उसके बाद भजन संहिता 100 का 4 मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 100 का 4, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। भजन संहिता 107 का 32 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 107 का 32, और सभाओं में उसको सराहें और पुण्यों की बैठक में उसकी स्तुति करें। उसके साथ परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 135 का 1 से लेकर 3, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सब सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। आपको मालूम है स्तुति आप सार्वजनिक आराधना का एक मुख्य भाग है। आपको मालूम है कुछ समय हमेशा हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए अलग रखना चाहिए, जब परमेश्वर के सब लोग मिलकर प्रभु की क्या करें, प्रभु की स्तुति करें। हर प्रार्थना में, हर एक प्रार्थना में स्तुति का एक अलग भाग बहुत ज़रूरी है। हम स्तुति को कभी भी, परमेश्वर की स्तुति करने को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, हम हटा नहीं सकते। स्तुति कैसे करनी है प्रभु की। हाँ, बहुत से विश्वासी लोग ये जब इन सब आयतों को देखकर, इन सब बातों को सुनकर सवाल आएगा, मैं समझ गया स्तुति करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कैसे करूं। सबसे पहला आप समझना, स्तुति करना परमेश्वर की आज्ञा है। स्तुति करना परमेश्वर की आज्ञा जिसे मुझे पालन करना है। अगर मैं इसका पालन नहीं करता मैं पाप करता हूं, ये मुझे समझना है। दूसरी बात, स्तुति मुझे हर समय और हर स्थानों में प्रभु की क्या करनी है, स्तुति करनी है, हर समय और हर स्थानों में। तीसरी बात, मुझे स्तुति के लिए जो सुविधाएं हैं मुझे सब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, चाहे वो गिटार हो, चाहे ड्रम सेट हो, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी हो, मैं बोलता हूँ ये सब, इनका इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं, अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका इस्तेमाल कर कर सिर्फ एक लक्ष्य है, प्रभु तेरी स्तुति हम कर रहे हैं, प्रभु तेरे को महिमा देते हैं। इन सब के द्वारा, इनके द्वारा खुद की महिमा ने, परमेश्वर की महिमा को चुराना नहीं। बहुत बार आपको मालूम है इसमें शैतान क्या गेम खेलता है, शैतान क्या चालाकी करता है। यही गिटार बजाना, यही ड्रम सेट, यही स्तुति करने को शैतान क्या कर देता है, जो स्तुति, जो महिमा, जो आदर जो प्रभु को मिलना चाहिए, कई बार लोगों का ध्यान उधर प्रभु को स्तुति करने की जगह से हटाकर शैतान क्या करता है, लोगों की ओर खींचता है, या गिटार बजाने वाले अपनी ओर जब खींचने लग जाते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा चोरी होने लग जाती है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो कुछ है सबका प्रयोग करो, प्रयोग करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन बात सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सबके द्वारा मेरे प्रभु की मैं स्तुति करूंगा, सबके द्वारा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। वो एक सबसे ताली बजाकर ऊंचे स्वर से सब कुछ मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। आपको मालूम है कई बार शरीर साथ नहीं देगा, शरीर बोलेगा नहीं मैं इसको नहीं करना, मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। नहीं, मुझे सब कुछ कर कर प्रभु की क्या करनी है, स्तुति करनी है। वो एक सबसे स्तुति क्या, प्रभु की पवित्रता को स्मरण करते हुए, उसकी शुद्धता को, उसकी दया को स्मरण करते हुए, उसके प्रेम को याद करते हुए, उसके एक एक उसके स्वभावों को स्मरण करते हुए उसकी क्या करना, स्तुति करना। आपको मालूम है यदि आप नए हैं या आप छोटे एक संडे स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के गुणों को,
परमेश्वर के स्वभावों को लिखकर एक एक बात के लिए प्रभु की हम क्या कर सकते हैं, स्तुति करना है। एक एक बात के लिए हमें प्रभु की स्तुति करना है, लेकिन सिर्फ प्रभु की भलाई को लिख कर समाप्त करने के लिए नहीं, कि इन बातों के लिए, बल्कि हमें प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से प्रभु की क्या करनी है, स्तुति करनी है। और स्तुति और धन्यवाद को हम कभी अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ जुड़े हैं। लेकिन हमने इस बात को समझना है। आज हम प्रभु की स्तुति के बारे में देख रहे हैं। स्तुति का अगर हम देखेंगे कब कब स्तुति का हमें करना चाहिए, हमेशा आपको समझना है कि हमें स्तुति के लिए विशेष समय निकालना है ना। स्तुति के लिए हमें विशेष समय निकालना चाहिए, लेकिन हमेशा हमने ध्यान देना है कि स्तुति हमने कभी भी अनदेखा नहीं करना। स्तुति क्या है आपको मालूम है? स्तुति शैतान पर एक हमला है। स्तुति के द्वारा आप अगर पुराने नियम में संत लोगों को देखेंगे, स्तुति के द्वारा कितनी लड़ाइयां वो जीत गए। स्तुति करने के द्वारा, आप स्तुति करने के द्वारा शैतान को तमाचा मारते हैं। आप स्तुति करने के द्वारा शैतान को पराजित करते हैं। आप स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। स्तुति करने के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या मैं स्तुति को उतनी गंभीरता से लेता हूं? स्तुति करेंगे, आपको मालूम है विजय प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। लेकिन क्या मैं प्रभु की स्तुति करूंगा? शैतान आपको स्तुति करने से रोकेगा, लेकिन अगर आप स्तुति करेंगे, शैतान पराजित होकर आपके सामने से भागेगा। आपको मालूम है, इसलिए हम बार बार, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रार्थना में स्तुति नहीं है, वो अपनी मधुरता खो चुकता है। जिस प्रार्थना, जिस आराधना में स्तुति नहीं है, वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध के समान नहीं है। यदि मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना में वो आनंद लेना चाहता हूं, मैं आपको बोलूंगा, आप आइए, साथ मिलकर हम सब प्रभु की स्तुति करें। मैं उम्मीद करता हूं स्तुति के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरी प्रार्थना है कि सिर्फ आयतों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि हम एक को प्रभु की स्तुति करने के लिए हम प्रेरित हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। सृष्टि स्तुति कर रही है, जानवर स्तुति कर रहे हैं, निर्जीव वस्तु स्तुति कर रही है। गला खोल कर ऊंचे स्वर से ताली बजा कर जब स्तुति कर रही है, मैं परमेश्वर की संतान, क्या मैं सो सकता हूं? क्या मैं मुंह बंद कर प्रार्थना में बैठ सकता हूं? नहीं, मुझे मुंह खोलकर, हाथ ताली बजाकर, मेरे पास जो है सब कुछ लेकर मैं प्रभु की क्या करूं? मैं स्तुति करूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने स्तुति के विषय में प्रभु हमें सीखने का एक अवसर दिया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक वो व्यक्ति प्रभु जिन्होंने स्तुति को इतना महत्व नहीं दिया, जिन्होंने स्तुति के विषय में इतना समझा नहीं था, प्रभु आप दया करें कि सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति करें। स्तुति कितना बड़ा एक सौभाग्य प्रभु तूने हमें दिया है। प्रभु दया कर, हम एक प्रभु तेरे लोग तेरी स्तुति करें, तेरी स्तुति करें प्रभु निरंतर। प्रभु हमारे मुख से व्यर्थ बातें नहीं, फालतू की बातें नहीं प्रभु, वो बातें नहीं जो प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देती। प्रभु निरंतर प्रभु हमारे मुख से तेरी स्तुति निकलती रहे। प्रभु धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। प्रभु आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से